मेरे लिए हैरानी की बात यह है कि जो आज की बड़ी खबर जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो विजिट हो रहा है वो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का विजिट टू जद्दा। लेकिन इसी के साथ सऊदी ने 4700 जो वो निकाले हैं भिखारी ऑब्लिक पाकिस्तानी। लेकिन आप सोचिए किसी दूसरे मुल्क में जाकर और ब्रादर इस्लामी मुल्क में जाकर आप अगर भीख मांगेंगे तो फिर क्या इंप्रेशन कायम होगा। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जा रहा है कारोबार करने, अरबों डॉलर की डील्स करने, और हम सऊदी अरब के साथ इस चक्कर में फंसे हुए हैं कि वो हमारे लिए एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आए हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि MBS जो है मोहम्मद बिन सलमान, वो मोदी जी को खुश करना चाहते हैं कि देखिए हमने पाकिस्तानियों को निकाल दिया। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि सऊदी अरब में 4700 पाकिस्तानी भिखारी पकड़े गए, मुल्क की बदनामी हो रही है। इस वक्त दुनिया के 160 ममालिक में करीबन 1 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानी मौजूद हैं, यानी कि कुल आबादी का करीबन 5%। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कन्वेंशन से खिताब में कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ मुल्क के सफीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम पर पड़ती है। अब आप इसको मुल्क के हालात खराब होने का इल्जाम दे दीजिए या कोई भी बात कह दीजिए, यहाँ से यानी लोग जिस तरीके से परेशान हैं अपने माली हालात को लेकर और दूसरी चीजों को लेकर, गवर्नमेंट उस तरफ नहीं देख रही। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक सऊदी अरब ने हज और उम्रे के वीजे पर आने वाले पाकिस्तानी भिखारियों की बढ़ती हुई तादाद पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AP ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया में एक न्यूज़ बड़ी तेज़ी से छाई हुई है और हुआ है कि एक तरफ जहां पे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के इनविटेशन पे मोदी जी सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं, तो वहीं पे सऊदी अरब ने पाकिस्तान के 4000 से ऊपर भी बेगर्स को यानी पाकिस्तानी भिखारियों को पकड़ करके पाकिस्तान को डिपोर्ट कर दिया है, यानी पाकिस्तान वापस भेज दिया है। यानी दोनों न्यूज़ एक साथ आना पाकिस्तानी मीडिया को बेचैन कर रहा है कि इस तरह से सऊदी अरब बकौल पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी उनका मुस्लिम उम्मा ब्रदर देश जो कि खुद ही पाकिस्तानी कहते हैं, कुछ समय पहले तक सऊदी अरब पाकिस्तान की बात मानता था, सुनता था, खासतौर से कश्मीर मुद्दे पे। लेकिन पिछले कुछ सालों से सऊदी अरब ने पाकिस्तान की बातों पे ध्यान देना बंद कर दिया है, खासतौर से पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा होता है कश्मीर मुद्दे पे। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ अब सऊदी अरब लगातार भारत के साथ न सिर्फ अपने ट्रेड रिलेशनशिप बल्कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी बढ़ा रहा है, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया की इन दिनों नींद हराम है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। तो देखिए, जो विजिट हो रहा है वो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का विजिट टू जद्दा। और ये विजिट इसलिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि डेकेड्स में दिस इज द फर्स्ट विजिट ऑफ एनी इंडियन लीडर टू जद्दा। तो देखिए, इससे पहले कहा जा रहा है कि जो इंदिरा गांधी जी हैं उन्होंने विजिट किया था जद्दा का, और उसके बाद अब इतने सालों के बाद, इतने डेकेड्स के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। और जद्दा एक बहुत ऐसा सिटी है सऊदी अरेबिया का कि जहां जो हब है इकोनॉमिक्स का भी, रिलेशंस का भी, कल्चर का भी। वहां का ये विजिट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस विजिट को भारत और सऊदी अरेबिया के बीच रिलेशंस का एक न्यू चैप्टर कहा जा रहा है। इसमें इकोनॉमिक टाइज की भी बात होगी, इसमें कल्चरल टाइज को भी स्ट्रेंथन किया जाएगा, इसमें डिफेंस टाइज को भी स्ट्रेंथन करने की बात होगी। वो सब कुछ तो होगा, ये सब होने जा रहा है। लेकिन इसी के साथ दोस्तों, एक तरफ तो हम देखते हैं कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जा रहे हैं सऊदी अरब, और शायद मोहम्मद बिन सलमान खुद उनका इस्तकबाल करने आए एयरपोर्ट पे। उसकी वजह यह है कि लास्ट टाइम जब MBS भारत आए थे तो नरेंद्र मोदी जो है उनको रिसीव करने एयरपोर्ट गए थे, तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमारे लिए क्या मसला है, 4700 बैगर्स सऊदी अरेबिया ने डिपोर्ट कर दिए। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर 22 मिलियन बैगर्स हैं। ये मैं नहीं कह रहा, 22 मिलियन बैगर्स प्रोफेशनल, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। और वो कितने पैसे कमाते हैं, 42 बिलियन रुपीस। 1 मिलियन नहीं, 2 मिलियन नहीं, 4 मिलियन नहीं, 10 मिलियन नहीं, 20 नहीं, 22 मिलियन। ये पाकिस्तान में इंडस्ट्री है। तो ज़रा सा किसी भी आप चौक में खड़े हो जाएं, जाके गाड़ी खड़े करेंगे, 4 बैगर ऊपर आ जाएंगे आप। अब ये बैगिंग इतना लुक्रेटिव बिजनेस बन गया कि अब पाकिस्तानियों ने जाके बाहर सऊदी अरब और UAE में मांगना शुरू कर दिया।
अब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अब बंदा यहाँ पे क्या करे। सऊदी अरब ने एक एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आया है सिर्फ पाकिस्तानियों को के लिए। आपको पता है कि 4000 बैगर जो थे पिछले 2 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर उन्होंने 4000 बैगर डिपोर्ट किए। अभी फिर उन्होंने 4700 भेज दिए हैं। नरेंद्र मोदी जा रहा है कारोबार करने, अरबों डॉलर की डील्स करने, और हम सऊदी अरब के साथ इस चक्कर में फंसे हुए हैं कि वो हमारे लिए एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आए हैं कि भाई साहब ये फॉरेन जो इंडिविजुअल्स हैं जो बैगिंग में इन्वॉल्व हैं, जाते हैं अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं, उन्हें कहते हैं लोग पाकिस्तान से, सऊदी अरब, यूएई से, मिडल ईस्ट से, दुनिया से आते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि हाँ हर बंदे का दिल करता है यार मैं सदका खैरात करूँ या मैं किसी को दे दूँ। मैं आपको बताऊं कि मुझे अब मैं किस तरह इस चीज़ को एक्सप्लेन करूं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि जिसमें एक तस्वीर में मोदी साहब एंड मोहम्मद बिन सलमान साहब बैठे हुए कारोबार, बिजनेस और इस तरह की चीज़ों की बातें कर रहे हैं। ऊपर वाली तस्वीर अगर आप देखें तो हमारे मिनिस्टर इंटीरियर जो है वो सऊदी एम्बेसडर के साथ इस चीज़ की भी डिस्कस कर रहे हैं। ऊपर से वहाँ पे हज है, सऊदीज बड़े परेशान हैं कि ये सारे मांगने वहाँ पहुँच जाते हैं हज के दौरान। फिर मुझे ये भी पता चला कि अगले दिन मैं मीडिया पे देख रहा था, अभी मुझे वहाँ से अंदाज़ा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स है उसको बहुत सारे अरब ममालिक के डिप्लोमेट्स मिलने आए हुए थे कि भाई सारे अरब मुल्कों के अंदर जो है आपके लोग जो है ड्रग्स लेके जाते हैं। अब आप सिर्फ इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लेना कि 4700 बैगर्स डिपोर्ट हुए हैं सऊदी अरब से। आपका ब्रदरली इस्लामिक मुल्क, और नरेंद्र मोदी किस चक्कर में जा रहे हैं, वो 2 दिन का दौरा कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि ये 43 है, मेरे ख्याल है वो गुड्स की शक्ल में, बाकी ये जो पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, दिस दैट, इस तरह की चीज़ों में। कई लोगों का कहना यह है कि शायद ये जो वक्फ बिल वगैरह है इसकी वजह से भी मोदी साहब वहाँ विजिट कर रहे हैं। इसका वहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है। सऊदी अरब दूसरे मुल्कों के मामलात में इंटरफेयर नहीं करता। सऊदी अरब को बड़े अच्छे से पता है कि इंडिया को क्या कहना है और इंडिया को क्या नहीं कहना। इवन के जो नूपुर शर्मा का वाकया हुआ था उसमें भी सऊदीज नहीं बोले थे, इट वर द कतरीज जो बोले थे। सो ये जो अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, हमने कभी सोचा था कि सऊदी अरब की और इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी? डिड वी एवर हैड दिस इन आवर माइंड? कभी सोचा था हमारा ये चीज सोची थी हमने तो कभी नहीं सोची थी। मैं क्या कहूं आपसे इसके बाद। वो जाएं और कहें जनाब कि हमें और तेल दें, हम जाएं और कहें हमारे बैगर वापस करें। ये हमारी हरकतों को देखते हुए सऊदीज जो हैं और दुनिया के अरब ममालिक यूएई, इंडिया की तरफ चले गए हैं।